नमस्ते। पिछले लेक्चर में हमने आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के अंतर्गत कपास की फसल के बारे में चर्चा करी, जिसमें हमने कपास उत्पादन की आवश्यक भौगोलिक दशाएं तथा कपास की किस्मों के बारे में अध्ययन किया। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए विश्व में कपास के उत्पादन को देखेंगे। कपास के मुख्य उत्पादक क्षेत्र। कपास का जो उत्पादन है यह मुख्य रूप से किया जाता है भारत, चीन, पाकिस्तान, यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और टर्की में। यहाँ पर कपास का मुख्य उत्पादन होता है। अब हम कपास उत्पादन के मुख्य देशों के बारे में देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तमान में कपास उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर जो देश है वो है भारत। भारत के मुख्य जो उत्पादक क्षेत्र है यह है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्य। ये भारत में कपास उत्पादन के मुख्य क्षेत्र हैं। इनमें से कपास उत्पादन की दृष्टि से जो राज्य प्रथम स्थान पर है वो है गुजरात। वर्तमान में भारत में कपास उत्पादन की दृष्टि से गुजरात प्रथम स्थान रखता है। भारत के बाद अगला जो देश है कपास उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है वर्तमान में, ये है चीन। चीन में भारतीय किस्म की कपास उत्पादित होती है। यहाँ पर जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं ये है, पहला क्षेत्र मध्य पूर्व चीन में है, जहाँ पर जो यांगत्से कियांग नदी की घाटी है इसका क्षेत्र और इसका डेल्टाई भाग इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वो है हुआंगवो और उसकी सहायक नदियों की घाटियों वाला क्षेत्र। तीसरा जो क्षेत्र है ये है पश्चिमी चीन तथा सिक्यांग का शुष्क प्रदेश। अब क्योंकि सिक्यांग वाला जो क्षेत्र है ये शुष्क प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर सिंचाई के माध्यम से कपास की फसल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की जो कृषि है यह मशीनों की सहायता से की जाती है। यहाँ पर कपास उत्पादन जो है यह 3 प्रदेशों में होता है। इसके क्षेत्रों के बारे में देखें हम। पहला जो क्षेत्र है इसे कपास की पेटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कपास का अधिकांश उत्पादन होता है, इसलिए पहला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है कपास की पेटी वाला क्षेत्र। कपास की जो पेटी है यह 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में उत्तरी कैरोलिना से लेकर टेक्सास तक फैली हुई है। पहला जो क्षेत्र है कपास की पेटी यह 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में उत्तरी कैरोलिना से टेक्सास तक फैली हुई है। इसके अंतर्गत जो सम्मिलित राज्य हैं वह है मुख्य रूप से टेक्सास, अरकानसास, मिसिसिपी, अलाबामा, टेनेसी, जॉर्जिया और दक्षिणी कैरोलिना। ये कपास उत्पादन के मुख्य क्षेत्र हैं कपास की पेटी के। इसके अलावा जो दूसरा क्षेत्र है कपास उत्पादन का संयुक्त राज्य अमेरिका में वो है फ्लोरिडा का उत्तरी भाग। फ्लोरिडा का उत्तरी भाग और वर्जीनिया का दक्षिणी भाग। दूसरा जो प्रदेश है कपास उत्पादन का उसमें है फ्लोरिडा का उत्तरी भाग और वर्जीनिया का दक्षिणी भाग। तीसरा जो प्रदेश है कपास उत्पादन का संयुक्त राज्य अमेरिका में ये एक नवीनतम क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर
अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं तथा यहाँ पर उपयुक्त भूमि मिलती है, इसलिए ये जो क्षेत्र है यह कपास उत्पादन की दृष्टि से नवीन क्षेत्र है। यहाँ पर कपास का उत्पादन प्रारंभ हुआ है। इसके अंतर्गत सम्मिलित जो क्षेत्र हैं वो है एरिज़ोना और कैलिफोर्निया की घाटी। नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान में मुख्य उत्पादक जो क्षेत्र है ये है सिंधु नदी का बेसिन। यहाँ पर शुष्क क्षेत्र पर नहरों के द्वारा सिंचाई करके कपास की कृषि की जाती है। पाकिस्तान के जो मुख्य उत्पादक प्रदेश है ये है लाहौर, शाहपुरा, मुल्तान, सखर और इसके अलावा शेखपुर तथा मांटगुमरी और लायलपुर है। नेक्स्ट है ब्राज़ील। ब्राज़ील में अधिकांश कपास जो है यह समुद्र तटीय भागों में उगाई जाती है। जो समुद्र तट के पास वाला क्षेत्र है यहाँ पर अधिकांश कपास उगाई जाती है। ब्राज़ील में कपास उत्पादन के जो मुख्य क्षेत्र हैं यह मुख्य रूप से है उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील वाला क्षेत्र। यहाँ पर कपास का मुख्य उत्पादन होता है। जो उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील वाला क्षेत्र है यहाँ पर 50% कपास उगाई जाती है ब्राज़ील की। इसमें जो मुख्य राज्य हैं कपास उत्पादन के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में वो है पेरानामुको और बाहिया। ये कपास उत्पादन के मुख्य क्षेत्र है। पेरानामुको में जो बंदरगाह है जहाँ से कपास का निर्यात होता है उस बंदरगाह का नाम है रेसिफ, और बाहिया में जो बंदरगाह है जहाँ से ब्राज़ील का जो कपास है वह निर्यात होता है वह है साल्वाडोर। तो ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कपास उत्पादन के मुख्य क्षेत्र हैं ब्राज़ील में, जहाँ पर ब्राज़ील की 50% कपास उत्पादित की जाती है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अलावा जो शेष कपास है वो उत्पादित की जाती है साओ पोलो और मिनास गिरास में। जो पेरानामुको और बाहिया राज्य है इसके अलावा शेष जो कपास है वह उत्पादित की जाती है साओ पोलो और मिनास गिरास में। नेक्स्ट है मध्य एशिया के देश। मध्य एशिया के जो देश है इसके अंतर्गत सम्मिलित है दक्षिणी कजाकिस्तान, दक्षिणी पूर्वी उज्बेकिस्तान और दक्षिणी पूर्वी तुर्कमेनिस्तान। मध्य एशिया के जो देश है उसके अंतर्गत सम्मिलित है कजाकिस्तान, दक्षिणी पूर्वी उज्बेकिस्तान और दक्षिणी पूर्वी तुर्कमेनिस्तान। मध्य एशिया के इन देशों में जलवायु में तापमान बहुत उपयुक्त है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा कम होती है, तो वर्षा की कमी को सिंचाई के द्वारा पूरा कर लिया जाता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कपास का जो उत्पादन है यह मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। इसमें भी मुख्य रूप से जो ये न्यू साउथ वेल्स वाला पार्ट है, ये न्यू साउथ वेल्स वाला पार्ट है, यहाँ पर कपास का उत्पादन होता है और बाकी जो कपास का उत्पादन है वो क्वींसलैंड में होता है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अलावा कपास का जो उत्पादन है यह दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में भी किया जाता है। अब क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा कम प्राप्त होती है, इसलिए दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के जो सिंचित भाग है यहाँ पर कपास की कृषि की जाती है। नेक्स्ट है टर्की। टर्की में कपास का जो उत्पादन है यह इज़मिर और अदाना क्षेत्रों में होता है। इसे हम मानचित्र में देखें। टर्की में जो कपास का उत्पादन है यह इज़मिर और अदाना क्षेत्रों में होता है। टर्की में उत्पादित कुल कपास का 1/3 या 33% जो भाग है यह टर्की निर्यात कर देता है। यहाँ पर उत्पादित होने वाली कुल कपास का 33% भाग टर्की के द्वारा निर्यात कर दिया जाता है। नेक्स्ट है मिस्र। मिस्र में लंबे रेशे की कपास उत्पन्न की जाती है जो कि उत्तम कोटि की कपास है। कपास मिस्र की मुख्य निर्यात वस्तु है।
यहाँ पर जो मुख्य उत्पादन क्षेत्र है यह मुख्य रूप से नील नदी का क्षेत्र है। नील नदी का डेल्टाई वाला भाग और नील नदी की जो घाटी वाला क्षेत्र है यहाँ पर मुख्य रूप से कपास का उत्पादन होता है। तो कपास का जो उत्पादन है यह मुख्य रूप से नील नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है यहाँ पर कपास का उत्पादन होता है। इसके अलावा नील नदी का जो घाटी वाला क्षेत्र है, निचली घाटी और निचले मैदान, यहाँ पर कपास उत्पादित की जाती है। मिस्र के अलावा अन्य कपास उत्पादक जो देश है वो है सूडान और अर्जेंटीना। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। कपास का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके बारे में हम देखते हैं। कपास विश्व की मुख्य व्यापारिक फसल में से है। कपास का कुल उत्पादन का 1/3 भाग या 33% जो भाग है यह निर्यात हो जाता है। विश्व में उत्पादित होने वाली कुल कपास का 1/3 या 33% भाग निर्यात हो जाता है। कपास के जो मुख्य निर्यातक देश हैं वो है पाकिस्तान, भारत, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और सूडान। ये कपास के मुख्य निर्यातक देश हैं। अब जो कपास के आयातक देश हैं उसमें मुख्य रूप से सम्मिलित है एशियाई देश और यूरोपियन देश। कपास के जो मुख्य आयातक देश है उसमें सम्मिलित है मुख्य रूप से एशियाई देश और पश्चिमी यूरोपीय देश। सबसे पहले हम देखते हैं आयातक देशों में एशियाई देश के बारे में। इसके अंतर्गत आते हैं जापान, इंडोनेशिया और वियतनाम। जो एशियाई देश है इसमें मुख्य आयातक जो देश आते हैं वो है जापान, इंडोनेशिया और वियतनाम। एशियाई देश के अलावा जो कपास का आयात है वह किया जाता है पश्चिमी यूरोपीय देश के द्वारा। तो पश्चिमी यूरोपीय देश में जो देश सम्मिलित हैं वो है इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और पोलैंड। ये जो देश है ये कपास का आयात करते हैं। तो ये पश्चिमी यूरोपीय जो देश है ये कपास का आयात करते हैं। तो कपास के जो मुख्य आयातक देश है इसमें आते हैं एशियाई देश और पश्चिमी यूरोपीय देश। एशियाई देश में है जापान, इंडोनेशिया और वियतनाम, और पश्चिमी यूरोपीय जो देश है इसके अंतर्गत है इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और इटली। भारत जो है यह कपास का आयात भी करता है और निर्यात भी करता है। भारत में छोटे रेशे वाली कपास उत्पादित होती है। तो भारत क्या करता है कि अच्छी क्वालिटी की जो कपास होती है उसका तो यह आयात करता है, क्योंकि भारत में जो कपास उत्पादित होती है यह लो क्वालिटी की होती है। छोटे रेशे वाली कपास यहाँ पर उत्पादित होती है। तो भारत लंबे रेशे वाली उत्तम क्वालिटी की जो कपास है उसका तो आयात करता है तथा छोटे रेशे वाली कपास का भारत निर्यात कर देता है। धन्यवाद।